First of all, I would like to congratulate you all to be part of this very prestigious institute of this university. As you must have seen while entering to this university, how gorgeous it is looking, and it is happening under the great leadership of Honorable Vice Chancellor Professor V.K. Pathak. And this department is flourishing under the leadership of very dynamic, active, visionary director of UIET, Professor Vrishti Mitra ji. So now I would talk for what I have been invited, that is placement. प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो वो सबसे आखिर में आता है जब आपकी पढ़ाई हो जाती है, 4 साल का बीटेक प्रोग्राम हो जाता है, तब प्लेसमेंट की बात आती है। बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अगर मैं बात करूं कि आपकी प्लेसमेंट कैसी रही है या IACTC कैसा रहा इस साल, तो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। IT का 18 LPA, CSE 12 LPA, EC 15 LPA, मैकेनिकल 12 LPA, केमिकल 4.5, MCA एंड BCA 7 LPA। तो ये फिगर्स हैं जो इस बात की गारंटी नहीं होती कि अगली साल इसी से इससे ज़्यादा ही होगा या इससे कम होगा। दिस ऑल विल डिपेंड ऑन दी स्टफ वी आर स्ट्राइविंग फॉर द प्लेसमेंट। तो आप कैसे हो, अल्टीमेटली ये मैटर करता है। आप सब बहुत अच्छे हो इसलिए आप UIT का पार्ट बने हो, लेकिन आगे के जर्नी आप कैसे पूरा करने वाले हो। अभी मैं किसी 1, 2, 3 से पूछूंगा बीटेक क्यों करने आया, तो जवाब क्या होगा? एक अच्छी प्लेसमेंट, है ना। लेकिन ये प्लेसमेंट क्या है? ये फ्रूट है, ये फल है। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस हम क्या करते हैं कि फल को तो देखते हैं, लेकिन उस फल की प्राप्ति कैसे होगी, वो प्रक्रिया को हम बड़े जैसे हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे हमें उस प्रोसेस से गुजरना चाहिए, हम उस तरह से गुजरने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे आप में से अगर मैं पूछूं कि आपके पास स्मार्टफोन कब से है, तो मैक्सिमम का जवाब आएगा कि उनके पास 11 से है। कुछ एक इतने महान होंगे वो कह देंगे 9 से है, कुछ एक और महान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जनरेशन तो तब की है जब ये सब चीज़ें आई हैं। यू आर बॉर्न विद दैट। सोशल मीडिया पे कितना टाइम आप देते हैं, तो अभी इसमें से निकलेंगे 5-6 घंटे वाले भी 50%, 3 से 4 घंटे वाले भी 25-30%, मैक्सिमम होंगे 5 से 6 घंटे वाले। टेक्स्ट बुक के साथ कितने लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? शायद 2-4% कोई हो जो कहें कि हमने टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। तो जब हमारा टाइम जो कि लिमिटेड है, उसको हम अन्यत्र बिताएंगे होती हैं, उसमें हम स्टूडेंट का फीडबैक भी लेते हैं, HR का भी फीडबैक लेते हैं। तो HR के फीडबैक में गैप निकल के आता है। वो बताते हैं कि बच्चा किन किन डोमेन्स में कमज़ोर है, उसके अपने जो डोमेन एरिया है जिसको कोर कहते हैं, वो उसमें लैग कर रहा है या वो कम्युनिकेशन में लैग कर रहा है। तो वो कई चीज़ें बताते हैं जो शायद अगर आप आज ओरिएंटेशन के दिन से कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें और इस प्रक्रिया को, जो लर्निंग की प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया, इसको आप सही से फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि ये गैप बिल्कुल नहीं रहेगा। एक श्लोक जो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। इसका मतलब होता है कि विद्या से विनयशीलता आती है, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये आती है। और जब आपके अंदर ह्यूमिलिटी होती है, आप विनयशील होते हैं, विनम्र होते हैं,
तो आपकी पात्रता बनती है, आप एलिजिबल होते हैं कहीं पे कुछ भी, चाहे आप प्लेसमेंट के लिए हो, और अगर आप उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करें प्लेसमेंट ड्राइव होने के दौरान, या वो यूनिफॉर्म जैसे फॉर्मल कपड़े हो ना पहन के आए, जैसे अटायर जैसा आपका प्रेजेंटेशन ना हो, तो वहाँ पे आप पिछड़ जाएंगे। क्लास में आप डिसिप्लिन में नहीं हो, अनुशासित नहीं हो, तो वहाँ पे आप टीचर्स के लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे। घर में भी आप अगर विनम्र नहीं हैं तो आप माँ बाप के भी बहुत अच्छे बच्चे नहीं होंगे, कोई दूसरा आपका भाई बहन ज़्यादा अच्छा काउंट किया जाएगा। तो हर जगह है विनयशीलता आपको एलिजिबल बनाती है, और जब आप एलिजिबल होते हो, पात्र होते हो किसी चीज़ के, अगर विद्या के पात्र होगे तो आप विद्या ग्रहण कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पात्रता होना जरूरी है। यहाँ आप एडमिशन आप आज यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि आप पात्र थे, आपने 10+2 उस ग्रेड में किया है जो UIET में आपको एडमिशन देने के लिए था सफिशिएंट। तो पात्रता का मतलब आपके परसेंटेज भी हैं, पात्रता का मतलब आपका बिहेवियर भी है। तो ये जब पात्रता आपकी होगी तो आपकी प्लेसमेंट होगी, यानी आपको कोई रोजगार या कुछ आप कर सकेंगे, और जब कुछ रोजगार आपके पास होगा तो आपके पास धन आएगा, और जब धन आता है तो हम अपने धर्म का निर्वहन कर पाते हैं। धर्म आपका क्या है? मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, अब आप अपने परिवार के कमाने वाले पुत्र या पुत्री हैं, तो आपका दायित्व तो आपके परिवार के प्रति है, माँ बाप के प्रति है। फिर आपकी मैरिज होती है तो आपका स्वयं का एक और पत्नी और बच्चे होते हैं, तो आपका दायित्व पति के तरह या पिता की तरह या माता की तरह भी आपका दायित्व होता है। समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह भी आपका दायित्व है। तो आपका दायित्व होता है, इस UIET के एलुमनस की तरह भी आपका दायित्व होगा। तो उस दायित्व का भी निर्वहन आप तब कर पाएंगे जब आप इस जो श्लोक में दिए हुए मंत्र है उसको आप ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे, जीवन को आगे ले जाएंगे। तो ये जो 4 साल हैं ये आपके रिक्रिएशन के लिए नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए आपकी लर्निंग के लिए। और लर्निंग के लिए कैसे आप अच्छी लर्निंग कर सकते हैं वो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, आप सबने सुना होगा। काक चेष्टा, एक स्टूडेंट कैसे होना चाहिए? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनि निद्रा तथा विचार, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचवचन। ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत थ्योरेटिकल है या बहुत हाइपोथेटिकल है जिसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। यही रास्ता है आगे बढ़ने का, और जो आगे बढ़ते हैं उनसे आप पूछोगे तो वो भी यही बताएंगे कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़े हैं। तो जब आप इस तरह के विद्यार्थी होंगे जो इन 5 लक्षणों को फॉलो करेंगे, 5 चेष्टा एफर्ट्स आपके होने चाहिए कौवे के जैसे, जो जब तक हासिल नहीं कर लेता है वो मानता नहीं है। वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। कभी देखा आपने तालाब में बगुले को 1 टांग 2 टांग से खड़ा घंटों खड़ा रहता है। स्वान निद्रा, सोए ऐसे जैसे कुत्ते सोते हैं कि कब उठना, कितना सोना, कुंभकर्ण की नींद नहीं उसको लेनी चाहिए। अल्पाहारी, अल्पाहारी की परिभाषा कम खाना ही केवल नहीं है, बल्कि मैं उसमें और ऐड करूंगा आज जो स्नैक्स और ये सब जंक फूड है इससे भी आपको बचना चाहिए। गृह त्यागी, भले ही आप अपने घर से यहाँ आते हो लेकिन डिटैचमेंट होना चाहिए। गृह त्याग का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आप अपना घर छोड़ के हॉस्टल में आ जाए। हालांकि IIT वगैरह में तो फुली रेजिडेंशियल होता है, हमारे यहाँ उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन गृह त्यागी का मतलब है कि आप घर की तमाम चीज़ों से अलग होकर एक डिटैचमेंट के भाव से विद्या अध्ययन में, शिक्षा ग्रहण करने में लग जाइए। और जब आप इस तरह के विद्यार्थी होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास समय की कोई कमी होगी, जो आप अपने टेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे, जो आप कॉलेज में आके लाइब्रेरी विजिट नहीं कर पाएंगे, जो आप क्लास में टीचर जो बोल रहे हैं उनको नहीं सुन पाएंगे। स्मार्टफोन से दूरी बिल्कुल बना लीजिए अगर आप कुछ बेहतर बनना चाहते हो। सोशल मीडिया स्पेशली मैं कहूँगा,
बहुत लिमिटेड समय दीजिए, जुडिशियसली समय दीजिए, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। और एक बात मैं कहूँगा कि कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ध्यान दीजिए। बहुत बार हम स्कूल लेवल में ये नहीं समझ पाते हैं कि हम साथियों को साथ जोड़ के जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, उसका महत्व नहीं समझते। पर अब आप बड़े हो गए तो आप इसको समझिए। साथ मिलके कोलैबोरेटिव लर्निंग करिए, पीयर लर्निंग करिए। और साथियों के साथ ही नहीं, शिक्षक भी आपके साथी हैं। हमारी तो गुरु शिष्य परंपरा ही ऐसी रही है जो कोलैबोरेटिव लर्निंग की रही है, जिसमें शिक्षक और गुरु साथ मिलके आगे बढ़े हैं। और इसी में मैं यजुर्वेद का एक अंतिम श्लोक के साथ अपनी बात रखूंगा, खत्म करूंगा। यजुर्वेद जो है हमारा 4 वेदों में से एक है, और यूनेस्को ने जो 158 मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंटरनेशनल हेरिटेज कहा है, उसमें से 38 मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे वेदों की हैं। और यूनेस्को ने ये कहा है कि 1800 BC पुराना है ये यजुर्वेद और ऋग्वेद ग्रंथ। 1800 BC, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसका एक श्लोक है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसका मतलब है कि हम गुरु और शिष्य साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करने की यात्रा में प्रशस्त हों, आगे बढ़ें। सहनो भुनक्तु, उस ज्ञान का हम गुरु और शिष्य साथ मिलकर आनंद लें। सह वीर्यम कर्वावहै, इस ज्ञान से हम गुरु और शिष्य मिलकर सारी ओजपूर्ण चीजों को हासिल करें, ओजपूर्ण कार्य करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै, समाज के लिए बेहतर कार्य करें और अज्ञानता के वश में आकर कोई ऐसा काम न करें जिससे कि समाज में द्वेष भाव है। ये यजुर्वेद का श्लोक है जो 1800 BC में लिखा गया है, जो कि आज भी अक्षरशः सच है। अगर हमारा भारत देश इस उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त पूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है और आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 12 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, ये इसी वजह से है कि आज भी हमारा गुरु शिष्य परंपरा जीवंत है। आज भी हम कस्टमर मार्केट या रिलेशनशिप में नहीं उतरे हैं। तो मैं आह्वान करता हूं आप सबको कि आप आए, हमारे शिक्षकगण सदैव आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने को तत्पर हैं। हम सब साथ मिलकर इस विद्या अर्जन, ज्ञान अर्जन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और प्लेसमेंट तो फिर उसके बाद बाय प्रोडक्ट है। जिस प्रक्रिया में 100 चीजें अगर आपको हासिल होंगी, प्लेसमेंट उसका मात्र एक हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्ञान जो आप हासिल करने वाले हैं जीवन पर्यंत आपको बहुत ऊंचाई प्रदान करेगा। प्लेसमेंट तो मात्र एक अंश है इसका। तो आप बस आगे बढ़ें, यही आह्वान है मेरा। थैंक यू सो मच। ट्रस्टी मित्रा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एनर्जी खत्म हो गई जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डायरेक्टर डॉक्टर ट्रस्टी मित्रा, dignitaries on the dais, off the dais, my faculty colleagues and dear students, a warm welcome to all of you for joining this institute. And you are listening that this institute is really a prestigious institute in the state, and director has already shared a lot of things regarding orientation program and what you are going to what we are going to learn, what you are going to face during your stay and during your study in the program. I am here
to tell you about the hostel rule regulation. There are 6 hostels, 4 girls hostels and 2 boys hostels. In boys hostels, the seating capacity is 600, 200 in Swarna Jayanti hostel, this is one hostel, and another is the Shivaji boys hostel, having the capacity of 398 or around 400. How many of you are staying in hostel or booked the hostel? Kindly raise your hand. Almost 90% of this 12, right? And how many of you have booked the hostel in Shivaji boys hostel? Right. So I'll be meeting you all there. Okay. So regarding hostel, what you'll be shared a lot of rules, regulations, means how you will have to stay. There are something like related with food wastage. So it is important thing while taking food in the mess or canteen area. You should take only that much of food which you will be eating. Please don't waste food. It is very important, because if it is wasted, then of course you are actually disrespecting the nature. So it is important thing. There are some other things like you have been shared by the placement head, that group study, collaborative learning. So you will find an environment in the hostel that you will make friends and you will study together. But there are some rules. Means you are required to enjoy the environment, not to destroy the environment. So you make your friends, study in groups, and collaborative learning, but no destroy of the or no damage of the university property. So this is another very important thing, and you need to maintain the discipline within the hostel. If you face any problem, there are hostel caretakers, you can approach them, you can share your problems, and they will be there to help you. And I will also be there. I am visiting hostel 3 times a day, in the morning, during the lunch time, in the evening, and you can meet me at any time if you have any problem. And the hostel caretakers are your local guardians. If you face any medical problem, you can share with them, and they'll be there to help you. And their ambulance facility is also there. If it is required to visit the hospital because of any emergency, so the ambulance will be called and you will be. I hope कि ये इस फैसिलिटी की जरूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है. And one another thing, I'm heading the computer applications department as well. How many students are from MC course? Just raise your hand. Right, good. So in MCA we have there are 3 labs. So we have stop with the सुभाषित श्लोक. उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. शॉर्ट में इसका अर्थ भी बता देता हूँ कि आपको कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा. जिस तरीके से सोते हुए शेर के मुख में शिकार प्रवेश नहीं करता है, उसको शिकार अपना पेट भरने के लिए अपना शिकार करना पड़ता है, उसी प्रकार आपको भी जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी. बहुत बहुत धन्यवाद.